हुकूमत भी चली गई और तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान के कर्जे 20,000 अरब और बढ़ गए। ऑन एवरेज जो हमारी पर कैपिटा इनकम शरह आमदन है वो 3 सालों में 1500 से 1200 डॉलर पर गिर गया। 20 लाख लोग शरह गुर्बत से नीचे गिर गए। बेरोजगारी में इजाफा हुआ और हमने 3 साल कंटिन्यूस डबल डिजिट इन्फ्लेशन को फेस किया है, जिसने सफेद पोश की कमर तोड़ कर रखी है। कश्मीर बेच दिया गया, स्टेट बैंक IMF के हवाले हो गया। एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बायस आज भी अमरीकी ड्रोन इस वक्त काबुल के ऊपर मह परवाज है। इस तब्दीली में भी हम नबी की हुर्मत का दिफा नहीं कर सके और जो यूरोप का फरमाइशी प्रोग्राम है उस पर अमल होता गया। हमारे आधे महसूलात सिर्फ सूद की अदायगियों में इस्तेमाल होते गए। दिफा का जो बजट है, हमारा डिफेंस बजट, वो इन कंपैरिजन टू GDP वो कंटिन्यूसली श्रिंक होता गया। हमने इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का तोहफा दिया ताकि वो आराम से चीन के खिलाफ लड़ने के लिए बेफिक्र अफवाज उधर मूव कर सके। हाँ, गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए हमारे खजाने में बहुत वाफर मिकदार में रकम मौजूद रही। और ये जो सारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और ये तबाही हमने देखी है, ये सब इसके बावजूद हुआ कि कोर्ट्स और अफवाज इस हुकूमत की पुष्ट पर खड़ी रही। 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए और आखिर जब इतना इकोनॉमिक हालात खराब हो गए कि फौज को इस हुकूमत की मदद से हाथ खींचना पड़ा, तो हमने देख लिया कि पुराने चोर और डाकू फिर वापस आ गए। अब वो जो राजा रेंटल साहब हैं वो बालों पर खिजाब लगाकर, जेल लगाकर, वास्कट पहनकर इस नाम नेहाद मुअज़्ज़ज़ ऐवान का स्पीकर है। अरबों रुपए लूटने वाले वज़ीर आज़म हैं और जो अमेरिका की गुलामी का दम भरते हैं, खुल कर कहते हैं, वो आज वजीर हैं। पहले भी यही था, तब्दीली में भी यही रहा और आज फिर यही सूरत हाल। दिस इज पाकिस्तान डेमोक्रेसी। तो आज इंशाल्लाह हम जरा पर्सनालिटीज से, अफराद से, शख्सियात से उठकर ये डिस्कशन करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी अवाम के मसाइल हल करने में क्यों फेल हो जाती है। और मैं आपको अभी बता दूं ये बात, ये डिस्कशन आपको किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर नहीं मिलती या तो किसी कॉलम के अंदर नहीं मिलती। टू द एक्सटेंट कि आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में भी इसने क्लियर अंदाज में डिस्कशन नहीं मिले। जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी के चोरों, उचक्कों, उटाईगीरों का, जेब कुतरों का और छोटे मोटे फ्रॉडियों का निजाम नहीं है जी, नहीं है। डेमोक्रेसी में ये छोटी मोटी चोरियां, उटाईगीर, जेब कुतरे, छोटे मोटे फ्रॉड, ये सब इल्लीगल है। इनको सजा मिलती है, इनको सबक सिखाया जाता है ताकि फिर वो क्लेम कर सके यहां कानून की बालादस्ती है। जमहूरियत हाई स्टेक्स की हाई लेवल गेम है। ये बड़े चोरों का गेम है, ये छोटे चोरों की गेम नहीं है। यहां लॉज बिकते हैं। इस निजाम में गलत और गैर कानूनी वो है जिसे असेंबली गलत करे और सही वो है जिसे असेंबली सही करे। खलास, ये पॉइंट। इसलिए बड़े चोर, बड़े फ्रॉडी, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग जो हैं, ये उनकी गेम है। ये वो लोग हैं जो कॉटन का ड्रेस पहनते हैं, वास्कट पहनते हैं, 3 पीस सूट, टाई लगाते हैं, डिजाइनर क्लॉथ्स के होते हैं, अक्सर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से या यूके से या पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां की होती हैं, इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी बोल लेते हैं, अक्सर औकात अवामी हुकूक की तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। एक्टिंग में तो खैर हुमायूं सईद और ये फाद मुस्तफा जो है, इनके चरणों में हाजिरी देना चाहिए उनको। इकबाल, फेज, जालिब, ये भी याद होता है थोड़ा बहुत, अवामी जुबान भी याद की होती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ एलीट कैप्चर। ये बड़े सरमाएदारों का निजाम को कब्जा करने का सिस्टम है डेमोक्रेसी, छोटे चोरों का निजाम नहीं। पूरे मुल्क पर टैक्स लगाकर, अवाम की चमड़ी उधेड़कर 6,000 अरब जमा होते हैं, उनमें 3,000 अरब किसके पास जा रहा है? बैंक माफिया के पास और IMF के पास, सूद की शक्ल। इमेजिन, इंटरेस्टिंग पॉइंट। सब लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है इसमें। पूरे मुल्क की आधी आमदन जो है, सूद में चंद हजार शेयर होल्डर जो बैंकों के मालिक हैं,
उनमें बांटना लीगल है, परफेक्टली लीगल है। क्यों? इससे 342 अरकान की अवामी असम्बली ने मंजूर किया हुआ है। 3 एमनेस्टी स्कीमें, लीगल है सब कुछ। करप्शन का पैसा हो, मंशियात का पैसा हो, फ्रॉड्स का पैसा हो, टावर्स में लगाएं, मॉल में लगाएं, हर जगह आपके हर शहर में टावर्स और मॉल लग रहे हैं, सब एफबीआर की एमनेस्टी स्कीम में रजिस्टर्ड है, सब लीगल है। छोटे चोर कर सकते हैं काम, कर सकते हैं छोटे चोर ये काम? नहीं, छोटे चोर अडियाला में और कोट लखपत में सड़ते रहते हैं। ये बड़े चोरों की गेम। जो लूटमार की है इन टावर मॉल्स में लगाएं, एमनेस्टी स्कीम है, सब लीगल है। और इसको तब्दीली हुकूमत ने मंजूर किया है, पिछली हुकूमत ने भी मंजूर किया था। उन्होंने 1-2 फ्रॉड एमनेस्टी स्कीमें दी हैं, इन्होंने 3 एमनेस्टी स्कीमें दी हैं। आपके सामने स्टोरी चल रही तो शाखाने से मामूली कीमत पर गिफ्ट खरीद ले, उसको बेच के खा जाए, कुछ भी इलीगल नहीं है। फौज चौधरी साहब कहते हैं क्या इलीगल है? 10 करोड़ की गड़ी हो, 15 करोड़ की गड़ी हो, क्या इलीगल है इसमें? 3-3.5 करोड़ की खरीद के 14 करोड़ की बेच दी, कुछ भी इलीगल नहीं है। करबो लूट लें, नेप के साथ प्ली बार्गेन कर लें, नेप के कानून में लिखा है होगा, प्ली बार्गेन कर लें, एक छोटा सा हिस्सा चंद फीसद इनको दे दें, सब लीगल। ये रास्ता तो हमेशा खुला है आपके पास। इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट अस्पतालों को नवाजने के लिए 80-100 अरब के हमने इंश्योरेंस स्कीमें लेकर आ गए। वो स्टंट जो 12,000 का लगता था, अब प्राइवेट अस्पताल में 1,94,000 का स्टंट लगता है। कौन ले जा रहे पैसा? इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट हॉस्पिटल। वो काम जो 12,000 में हो रहा था वो 1,94 में हो रहा है, तो क्या इसमें हिस्सा नहीं है सबका? अपना अस्पताल जो है ना, आपको जब इंश्योरेंस वाले स्कीम में मंजूर करवाना होता है, हिस्सा देना पड़ता है, रेगुलर शेयर है। क्यों? क्योंकि लॉ पास हो गया, इंश्योरेंस का लॉ पास कर दिया इन लोगों ने। ये है अरबों की गेम। पंजाब का हेल्थ का बजट कोई 100-150 अरब रुपए था 2 साल पहले, 400 पे चला गया है। क्या आवाम को सहूलत दे रहे हैं? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा, प्राइवेट अस्पतालों का हिस्सा, डॉक्टरों का हिस्सा, सब का रहे हैं इस वक्त। कौन दे रहा है? ये हम पे एहसान कर रहे हैं, आपकी चमड़ी उधेड़ कर ये पैसे पूरे करेंगे। और किसके पास जा रहा है? इन कंपनियों के पास जा रहा है। ये है करप्शन का लीगल सिस्टम। कुछ भी आप कोर्ट चले जाएं, कुछ भी साबित नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट लीगल है, कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे तेल, गैस, मादनियात, सोने, चांदी, तांबे के ज़खायर कंपनियां ले जाती हैं, हमें 2%, 4%, 5% रॉयल्टी देती हैं। हमारी दौलत, अवाम की दौलत कंपनियों के पास है। क्यों? लॉ पास हो। हमारी दौलत, अरबों की दौलत का फायदा चंद 100 शेयर होल्डर को मिल रहा है, अवाम को नहीं। लीगली सब कुछ हो रहा है। ये जमहूरियत है जिसने बिजली बनाने का काम वापडा और सरकार के बजाय मुल्की और गैर मुल्की स्टेटों के हवाले कर दिया, लीगली, कानून के मुताबिक। अब पूरे पाकिस्तान का जो वफाकी तरक्याती बजट है कोई 600 अरब रुपए है, जो खर्च नहीं होता, हम तो 300-400 खर्च होते हैं। हम कारखानेदारों को, बिजली के कारखाने बनाने वालों को 900 अरब की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। बिजली ना बनाओ तो भी ये मिलेगा। ये बिजली ना बनाने के पैसे हैं, 900 अरब रुपए। हर बड़े सरमाएदार ने 1 और 2 IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की फैक्ट्री लगाई हुई है। हर एक 50-60 अरब रुपए खा रहा है। किसकी जेब से निकल रहा है? आपके और मेरे जेब से। हमसे लूट कर उनके पास जा रहा है। नहीं जनाब, वो आपके ऊपर ना गन रखकर, बाइक पर आकर गन रखकर आपकी जेब से पैसे नहीं ले रहे, आपसे मोबाइल नहीं छीन रहे। ये छोटे चोरों का काम है, ये छोटे चोरों का काम है। बड़े चोरों का काम ये कि आपके पास बिल आता है, उस बिल में आप पेमेंट देते हैं, वो बिल की पेमेंट जाती है इन बड़े सेठों के पास। ये है बड़े चोरों का तरीका। आप नहीं देंगे, बिजली का कनेक्शन टूट जाएगा, कट जाएगा, आपके खिलाफ FIR कटेंगी। ये है करप्शन का जायज तरीका। इस निजाम में मलक रियाज 1800 अरब की जमीन पर कब्जा करता है और सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने 460 अरब की रिश्वत की डील कर लेता है।
اور سپریم کورٹ سارے نیب کیسز ختم کروا دیتا تھا، اور 660 ارب بھی وہ جیب سے نہیں دیتا۔ جب ملک ریاض کے کرپشن کے پیسے انگلینڈ میں پکڑے گئے اور وہ پاکستان کی حکومت کے حوالے کیے گئے تو ہماری کابینہ نے، عمران خان کی کابینہ نے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے کہ یہ ملک ریاض کی پیمنٹ آ گئی۔ اس نظام میں نسلہ ٹاور گرا دیا جاتا ہے، لیکن بنی گالا ہو، جاتی عمرہ ہو، گرینڈ حیات کا 1 کنسٹیٹیوشن ایونیو ہو، ریگولرائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے لیگل کرپشن، اور یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ یورپ میں ہو رہا ہے، یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے، یہ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، یہ انڈیا میں ہو رہا ہے، یہ ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ جو بڑے استعماری ملک ہیں وہ اور دنیا کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جنہیں یہ کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور ان کے عوام 50% غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے جمہوریت۔ یہ جمہوریت ایلیٹ کیپچر کا سسٹم ہے، ایلیٹس قبضہ کی ہوئے انہوں نے اس کے اوپر۔ یہ سرمایہ داریت کا، کیپٹلزم کا چہرہ ہے۔ اس نظام میں سرمایہ دار، جن کو آج کل ہم ATM کہتے ہیں، وہ ترین ہو، وہ علیم خان ہو، وہ ملک ریاض ہو، وہ کوئی میاں منشا ہو، یا وہ کوئی رزاق داؤد ہو، یا وہ کوئی میر شکیل الرحمان ہو، جو بھی نام ہو، ناموں سے فرق نہیں پڑتا، یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا نظام، اور عوام سے لوٹ کر ان کے پاس جا رہا ہے، اور یہ MNAs اپنا حصہ لیتے ہیں۔